हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है, भारत की ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो पहली जीनोम एडिटिंग वैरायटीज़ बनी और कैसे जीनोम एडिटिंग के द्वारा जो है कृषि का भविष्य बदला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो सिंपली क्या है कि ये जो क्रिस्पर है, क्रिस्पर एक टूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? टूल की तरह काम करता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए। डीएनए में जो जीनोम होता है, जीनोम को एडिट, मॉडिफाई या रिप्लेस करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। अब देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, समझो इस चीज़ को। बहुत सारी वैरायटीज़ आपने ऐसी देखी होंगी, ठीक है, जो भी, चाहे वो राइस की हो, चाहे वो व्हीट की हो, चाहे वो कोई भी किसी भी क्रॉप की वैरायटी हो, कोई उसमें एक ऐसी वैरायटी होती है जो डिजीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मान लो कोई एक वैरायटी है जो डिजीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि अगर थोड़ी सी भी फेवरेबल कंडीशन हुई तो उस क्रॉप में बहुत जल्दी जो है वो डिजीज़ अटैक कर देता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वैरायटी में कोई ना कोई ऐसा जीन पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, ठीक है, वो फेवर कर रही है उस डिजीज का। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर देते हैं, हम उस जीन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको हम हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन, ठीक है, या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे जीन के द्वारा। तो रिप्लेस करने के लिए, कट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए उस जीन को हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको हम जानते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इससे क्या क्या और हो सकता है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, या कैसे एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया जा सकता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसानों की जो फसल है वो इस वजह से खराब हो जाती है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, किसी डिजीज ने अटैक कर दिया, ठीक है, या डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से खराब हो जाती है, या बहुत ज़्यादा हीट हो गई, है ना। तो अगर मान लो हम कोई ऐसी वैरायटी डेवलप कर दें जो हीट स्ट्रेस, मतलब हीट के प्रति रेसिस्टेंट हो, ड्रॉट के प्रति रेसिस्टेंट हो, उसमें डिजीज जल्दी अटैक ना कर सके, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके जीनोम को एडिट करेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या क्या होगा? जो जीनोम एडिटेड वैरायटीज होती हैं उनमें देखो क्या क्या पाया जाता है, मतलब इसकी मदद से कैसी वैरायटीज हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे समझो। ड्रॉट रेसिस्टेंट बना सकते हैं, हीट रेसिस्टेंट बना सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट बना सकते हैं, लो इनपुट उसमें लगे और लो इनपुट कंज्यूम हो, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज़ हो, पेस्टिसाइड कम यूज़ हो, उस तरह से वैरायटी हम डेवलप कर सकते हैं। फूड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव किया जा सकता है और हेल्प किया जा सकता है फार्मर की जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में। अब थोड़ा सा हम ये क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है हम, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिंपली एक टूल का काम करती है। जैसे आप कैंची से बाल काटते हो ना, कैंची क्या है, एक टूल है, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा जो बाल है, ठीक है, हमारे आंखों तक आ रहा है, मुंह तक आ रहा है, ठीक है, हमें दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करें, कैंची से वहीं से काट देते हैं इसको। वैसे ही ये काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम करते हैं प्रिसाइज रिमूवल, एडिशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सेगमेंट विद इन द डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें जिस जीनोम को हमें या जिस जीन को हमें मॉडिफाई करना हो या उसमें कुछ ऐड करना हो या उसको रिमूव करना हो, ठीक है, उस डीएनए सीक्वेंस में से, तो हम क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम करते हैं। मतलब कि जीनोम को आप रिमूव भी कर सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो, कि मॉडिफाई भी कर सकते हो, या उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। जो क्रिस्पर केस 9 है, इसमें दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं? दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब हम किसी डीएनए में चेंज करते हैं या उसमें म्यूटेशन कराते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें दो कंपोनेंट काम करते हैं। कौन कौन से? दो। देखो पहले तो केस 9 जो है एक एंजाइम है, या आप इसे कह सकते हो प्रोटीन, ठीक है। इसे क्या कह सकते हो आप लोग? इसे कह सकते हो आप एक तरह की प्रोटीन कह सकते हो, ठीक है, या इसे आप मॉलिक्यूलर सीजर कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? मॉलिक्यूलर सीजर कह सकते हो, ठीक है। तो केस 9 की मदद से हम क्या करते हैं, केस 9 हैज द एबिलिटी टू कट
टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक स्पॉट विद इन द जीनोम। यानी कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, इसको स्पेसिफिक लोकेशन से हम काट सकते हैं। ठीक है, सीजर का काम कर रहा है ना, मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है, तो उसकी मदद से इसको हम काट सकते हैं। दिस प्रिसाइज कटिंग इनेबल्स द एडिशन और रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो इसकी मदद से फिर क्या है, उस डीएनए को जो सेगमेंट है उसको हम हटा सकते हैं या उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली है, जो आपका जो केस 9 एंजाइम है, इससे हम क्या करते हैं, अनवांटेड जीन को रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं या इस जीन में हम नया जीन जो हम इसमें इंसर्ट करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका गाइड आरएनए। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में जीआरएनए कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जीआरएनए कहते हैं। तो ये एक स्मॉल पीस होता है आरएनए का जो गाइड करता है केस 9 को एग्जैक्ट डीएनए लोकेशन को एडिट करने के लिए। मतलब कि जो गाइड आरएनए है, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से होता क्या है कि ये सिंपली केस 9 एंजाइम को गाइड करता है कि किस लोकेशन को आपको एडिट करना है। तो मतलब कि इसका हम यूज करते हैं एज ए गाइडेंस के रूप में। ऐसे कह सकते हो कि ये गाइडेंस का काम करता है या गाइड करने का काम करता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसमें दो ही कंपोनेंट जो है वो बेसिकली काम करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है। तो सिंपली है, तो जो जीआरएनए है ये फाइंड करता है टारगेट को डीएनए में, और केस 9 जो है वो कट करता है डीएनए को उस स्पॉट पे। इज दैट क्लियर। और साइंटिस्ट जो होते हैं देन एडिट कर देते हैं उसी डीएनए को वहीं से। ठीक है, या मतलब हमें स्पॉट पता चल गया जीआरएनए के द्वारा, ठीक है, हमें पता चल गया, और हमने सीजर के मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा मींस केस 9 एंजाइम के द्वारा उसको कट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या जो भी है, फिर जो काम करना होगा, जिस तरह से काम करना होगा उस तरह से साइंटिस्ट इस पे काम करेगा। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी सिंपली एक टूल का काम करती है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के किस सेगमेंट को हटाना है, ठीक है, वो पता लगाते हैं, या हटाते हैं। पता क्या लगाते हैं, पता तो हम जीआरएनए के द्वारा लगा लेते हैं। मतलब कि इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखो, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फर्स्ट जीनोम वैरायटीज डेवलप की। ठीक है, 2 वैरायटीज डेवलप की। 4 मई 2025 को ये अनाउंस किया गया। ठीक है, 2 वैरायटी कौन कौन सी हैं, एक है आपका आरआर धान 100, ठीक है, जिसे हम कमला कहते हैं। एक दूसरा धान जो है वो पूसा डीएसटी राइस है। क्या है, पूसा डीएसटी राइस 1। ठीक है, ये मतलब कि 2 वैरायटी है, फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें इनको डेवलप करने का हमारा जो मेन एम था वो क्या था, यील्ड को एनहांस करना, क्लाइमेट रेजिलेंस बनाना, अभी जस्ट हमने बताया था, और इसकी रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए। और इसमें जो है किसी भी फॉरेन डीएनए का प्रयोग नहीं किया गया है, बस हमने क्या किया, एडिट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ये जो वैरायटीज हैं ये डेवलप की गई हैं आईसीआर के द्वारा, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो कौन सी की गई है, क्रिस्पर केस 9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। नो फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड मेकिंग देम कंपेरेबल टू ट्रेडिशनल ब्रेड क्रॉप। मतलब जो भी आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, ठीक है, मतलब कि उसी तरीके की एक वैरायटी डेवलप की गई। ये ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है, ये पहले से सुन लो आप लोग। देखिए, ये जो आपका डीआरआर धान 100 है, जिसे हम कमला के नाम से जानते हैं, ये ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर संभा मैसूरी वैरायटी। ये किसके बेस पे बनाई गई है, संभा मैसूरी वैरायटी के बेस पे बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है मैं आपको बताता हूं। एडिटिंग यूजिंग डायरेक्ट साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 SDN1 टेक्नोलॉजी टारगेटिंग साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जैसे CKX2 जीन या GN1A। ठीक है, तो इसमें जो टारगेट की गई साइट वो कौन सी की गई, या किसको टारगेट किया गया, इसमें टारगेट किया गया है साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 को टारगेट किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया है। सिंपली ये जाना जाता है किसको, इंप्रूव क्या, ग्रेन नंबर को। तो मतलब कि ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन को इंप्रूव करने के लिए, यानी ये जो जीन है सिंपल समझ लो, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल नंबर ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, हमने क्या बोला था अभी कि भाई जो भी किसी वैरायटी में जो भी ट्रेट्स पाए जाते हैं, जो भी करैक्टर पाए जाते हैं, वो करैक्टर किसी न किसी जीनोम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं।
तो अगर उस जीनोम को वहीं से बदल दिया जाए, एडिट कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसमें जो नंबर ऑफ ग्रेन है या कुछ भी जो भी ट्रेट था वो भी बदल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो ग्रेन है वो बढ़ाए जा सकते थे, ठीक है। तो बढ़ाए भी गए। फिर क्या हुआ, इट रिजल्ट अर्ली मैच्योरिटी। रिजल्ट क्या आया, एडिट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, ये क्रॉप जल्दी पकने लगी, मैच्योर जल्दी हो जाती है। ये मतलब कि 15 से 20 दिन पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल से। ड्रॉट टॉलरेंट हो गई है ये। इसके बाद हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, मतलब कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इसकी बढ़ा दी गई, सिंपल, या बढ़ गई ऐसे समझ लो। दूसरी थी पूसा डीएसटी राइस 1। डीएसटी का यहां पर मतलब है ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंस। इसमें जो जीन टारगेट किया गया वो कौन सा वाला टारगेट किया गया, ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंट वाला, ठीक है। ये जो है ये किसके बेस पे किसके बेस पे है, ये मारुतेरू 1010 वैरायटी के, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इनहांस ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंस, और इसको डेवलप किया गया SNDN1 जीनोम एडिटिंग, ठीक है। इसके द्वारा इसमें जो टारगेटिंग जीन है वो कौन सा है, ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंस जीन को टारगेट किया। रिजल्ट क्या हुआ, जब ये बन गई तो क्या हुआ, 30.4 ज़्यादा इल्ड परसेंटेज मिला अगर हम इसे कोस्टल सैलिनिटी में ग्रो करते हैं, ठीक है। 14.66 हायर इल्ड मिली एल्कलाइन सॉइल में, 9.67 हायर इल्ड मिली इनलैंड सैलिनिटी में। अगर आप देखो, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें एग्रीकल्चर का आना मतलब एग्रीकल्चर है ही है, तो इस तरह की जो सेशंस हैं ये याद रखा करो, ये करंट इवेंट ही आपको सक्सेस बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाकी का पेपर तो कर लेते हैं, 50% सरल आता है, 60% सरल आता है, वो करके चले आते हैं, बाकी का छोड़ के चले आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन ही, रीज़न यही है कि हमें नई नई चीज़ें पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या होता है ये पूरा हमने आपको इसमें सिंपली समझा दिया है, ठीक है। तो ये दो वैरायटीज़ हैं जो फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ हैं भारत की, ठीक है। तो इनके नाम याद रखना, किसने डेवलप किया ये याद रखना। बाकी का एक कंप्लीट सेशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं, आपको वीडियो सेक्शन में वो मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जीनोम को एडिट कर सकते हैं, कैसे वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट बना सकते हैं, सैलिनिटी रेसिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वैरायटी इस तरह की बना दी जाएगी या इस तरह से हम अगर वैरायटी डेवलप करेंगे तो ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। उम्मीद है कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।